हम पहुंच गए हैं आज दतिया श्री पीताम्बरा पीठ देवी जी के यहाँ। और अब मैं आपको अंदर का टूर कराती हूँ, आइए। मैं आज दतिया जिले में हूँ, जो कि अगर आपको दतिया के मंदिर आना है तो आप बाय रेल आ सकते हैं। बाय ट्रेन यहाँ पर दतिया जंक्शन में उतर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप ग्वालियर से भी आ सकते हैं। ग्वालियर से 60 to 70 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। तो माँ पीताम्बरा देवी का जो मंदिर है, भारत में बहुत ही लिमिटेड पीताम्बरा देवी के मंदिर हैं। और बेसिकली पीताम्बरा देवी का मतलब होता है, यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे मंदिर पीला है, यहाँ पर गॉडेस की मूर्ति पीली है, लोग पीले वस्त्र चढ़ाते हैं। उसकी वजह ये है, इसीलिए उनको हम पीताम्बरा देवी बोलते हैं। और पीताम्बरा देवी बोला जाता है और बगलामुखी देवी बोला जाता है। बगलामुखी देवी इसलिए बोला जाता है कि जैसे बगला शब्द है, बगला शब्द संस्कृत के वर्ड से आया है बगला। तो बगला का जो मतलब है वो बेसिकली होता है किसी चीज को स्थिर कर देना, किसी चीज को रोक देना। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग अपने शत्रु, जो लोगों के जो शत्रु होते हैं, जो उनके खिलाफ प्लानिंग करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, शत्रुओं के विनाश के लिए, शत्रुओं को रोकने के लिए और अपनी तरक्की के लिए लोग यहाँ पर ज्यादा आते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही पॉलिटिशियन जो लोग होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो यहाँ पर एक बार माथा देखने जरूर आते हैं। और क्योंकि ये देवी जी जो हैं, ये आपके शत्रुओं की सोच को, उनके बुरे विचारों को स्थिर कर देती हैं। कि माता जी को पीले वस्त्रों का दान किया जाता है और हर चीज पीली होती है, तभी उनको पीताम्बरा देवी कहते हैं। ये जो मंदिर मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, यह है धुमावती मैया का टेम्पल। तो धुमावती देवी जी जो है वो, इट इज ऑल्सो नोन एज द गॉडेस ऑफ विडोज, गॉडेस ऑफ ट्रुथ, गॉडेस ऑफ इल्यूजन। और भारत में बहुत ही लिमिटेड मंदिर हैं जिनमें आपको माँ पीताम्बरा देवी और धुमावती देवी का मंदिर मिलेगा। तो अब मैं आपको धुमावती देवी की कथा सुनाती हूँ, बेसिकली कैसे ये ओरिजिनेट हुई थी। माता धुमावती जी की कहानी है, जो उनका उत्पत्ति हुआ था, वो कहानी कुछ इस प्रकार है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को, जो सती के उनके पहले का रूप था, बहुत भूख लगी। तो अत्यंत भूख लगने के कारण वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो शिव जी के पास गई और शिव जी के पास जाकर बोली, महादेव मुझे भूख लगी है। शिव जी अपने मेडिटेशन में मग्न थे। उन्हें नहीं पता था कि पार्वती जी को भूख लगी है, वो सुन नहीं पा रहे थे। तो क्या हुआ कि पार्वती जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने स्वयं शिव जी को ही निगल लिया। तो जब उन्होंने शिव जी को निगला तो पूरे धीरे धीरे उनकी जो प्रचाल शक्ति थी वो पूरे ब्रह्मांड को निगलने लगी। तो शिव जी के कंठ में विष है, जिसकी वजह से वो उसको नहीं रख पाई अपने मुंह में और उन्होंने उनको वापस उगल दिया। तो जब शिव जी उनके अंदर गए, जब शिव जी पार्वती जी के मुंह के अंदर गए, तो वो उनका जो रूप है वो बहुत ही प्रचंड, एज अ विडो, एज अ एजेड लेडी होने लगा और हर जगह धुआं हो गया। और यही वजह है कि इस देवी को हम माता धुमावती के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इट इज नोन एज द गॉडेस ऑफ विडोज, द गॉडेस ऑफ इल्यूजन्स। माता पार्वती ने शिव जी को बाहर उगला, तो शिव जी ने बोला उनको, ये शिव जी बहुत क्रोधित थे, तो उन्होंने बोला तुम्हारा ये जो तामसिक रूप है ये धुमावती माता के नाम से पूजा जाएगा। और धुमावती माता जी का जो टेम्पल है वो भारत में बहुत कम है। और ये हमें माँ धुमावती का टेम्पल हमें ये सीख देता है कि जिंदगी में आप सिर्फ रोशनी के पलों से आप जिंदगी को आंक नहीं सकते हो। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है वो हमारे लाइफ में जो धुआं होता है, धुआं एज इन प्रॉब्लम्स, कॉन्स्पिरेसीज, बैक बिचिंग, स्ट्रगल्स, तो हमारी लाइफ में जो धुआं होता है उस इन सारी चीज़ों से जब हम गुजरते हैं तो जो हमारी स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ डेवलप होती है, दैट इज वे बियॉन्ड। और यही वजह है, ये सारे इल्यूजन्स हैं, आपको हमेशा घुमाया जाएगा। एंड यही वजह है कि धुमावती देवी जी को गॉडेस ऑफ इल्यूजन कहा जाता है।